यदि नेहेमायाह के जीवन से हमें एक बात पता चलती है तो वह यह है, प्रभु का अनुसरण करने से आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा है, हम इसे यहां होते हुए देख रहे हैं। अवसर जैसी कोई चीज नहीं होती विरोध के बिना। अब हम जानते हैं कि विरोध की उत्पत्ति शैतान से होती है। वह चर्च से नफरत करता है, वह सुसमाचार से नफरत करता है, और वह आपसे एक ईसाई के रूप में नफरत करता है। वास्तव में हमें बताया गया है कि वह हमेशा एक विश्वासी को बदनाम करने और नष्ट करने के लिए घूमता रहता है, जो प्रभु का सम्मान करने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब तक नेहेमायाह के अध्याय 1 से 4 में यहूदी लोगों के दुश्मन यरूशलेम के चारों ओर की दीवारों के पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तक वे असफल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान के पास विचार खत्म हो गए हैं। वास्तव में वह अपनी रणनीति बदलने वाला है। और यहां नेहेमायाह के अध्याय 5 में हम देखते हैं कि अब यहूदी समुदाय के भीतर से ही परमेश्वर के कार्य का विरोध हो रहा है। इस बार ये बाहर से नहीं है, यह और भी अधिक खतरनाक है। ये अंदर से आ रहा है। और यदि आपने इसे देखा है, प्रिय परिवार या चर्च में आंतरिक वो कलह किसी भी वो बाहरी हमले से अधिक विनाशकारी हो सकती है। मैंने पहले सुना है कि शैतान परिवार या चर्च में विभाजन पैदा करना पसंद करता है, और फिर वह किसी का पक्ष नहीं लेता। वह दोनों को गोला बारूद देने में खुश रहता है। खैर, जैसा कि हम सीखते हैं, उपहास इस निर्माण परियोजना को नहीं रोक सका, न ही शारीरिक धमकियां रोक सकीं, लेकिन आंतरिक स्वार्थ और कलह इस परियोजना को रोकने वाली है। अब इस आंतरिक कलह का विवरण हमें यहां दिया गया है, पद 1 से शुरू होकर। लोगों की ओर से उनके यहूदी भाइयों के खिलाफ एक बड़ी पुकार उठी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, हमें अनाज प्राप्त करने दो ताकि हम खा सकें और जीवित रह सकें। कुछ लोग यह भी कह रहे थे, हम अपने खेतों, अंगूर के बागों और घरों को गिरवी रख रहे हैं ताकि अकाल के कारण अनाज प्राप्त कर सकें। और कुछ लोग कह रहे थे, हमने राजा के कर के लिए पैसे उधार लिए हैं, हम अपने बेटों और बेटियों को गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोगों के पास हमारे खेत और अंगूर के बाग हैं। खेती के लिए जमीन के बिना कई लोग भूखे रह रहे हैं, और स्पष्ट रूप से इस अकाल के कारण जिनके पास जमीन है, उन्हें भोजन खरीदने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी है। कई लोगों को अपने करों का भुगतान करने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़े हैं। और यहूदी लोगों में जो धनी हैं, वे गरीब यहूदी लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें पैसे उधार दे रहे हैं, ब्याज वसूल रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को अपने छोटे बेटों और बेटियों को जबरन श्रम में लगाना पड़ रहा है। यह सचमुच राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उन्हें दीवारों की जरूरत नहीं होगी, शहर के चारों ओर बनाई गई ताकि बाहरी लोगों से उनकी रक्षा हो सके। इस समय खतरा शहर के अंदर है। खैर, नेहेमायाह यहां बहुत जल्दी कदम उठाते हैं, और वह पद 7 में लिखते हैं, मैंने रईसों और अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए। मैंने उनसे कहा, आप अपने भाई से ब्याज वसूल रहे हैं। अब जरूरतमंद साथी यहूदियों को पैसे उधार देने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनसे ब्याज वसूलना, भगवान ने इसे पहले ही निषेध कर दिया था। निर्गमन अध्याय 22 में वे पहले ही मिस्र में शारीरिक रूप से गुलाम रह चुके थे, और भगवान नहीं चाहते थे कि वे एक दूसरे के लिए आर्थिक रूप से गुलाम बने। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी आरण पर ब्याज की अनुमति नहीं दी। खैर, ये नेता, पद 8 कहता है, चुप थे और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं पा सके। खैर, उन्होंने बस शर्म से अपने सिर झुका लिए। इसके साथ नेहेमायाह अब उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां पद 12 में वे नेहेमायाह से वादा करते हैं, हम इन्हें बहाल करेंगे और उनसे कुछ और नहीं मांगेंगे, हम वही करेंगे जो आप कहते हैं। वैसे नेहेमायाह इन नेताओं से कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं जो वह खुद करने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में हमें यहां पद 4 और आगे बताया गया है कि यद्यपि वह राज्यपाल थे, उन्होंने अपने राजनीतिक पद का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने सामान्य खाद्य भत्तों की मांग नहीं की। उन्होंने लोगों पर वित्तीय शुल्कों का बोझ नहीं डाला ताकि किसी प्रकार की भव्य, आप जानते हैं, राज्यपाल जैसी जीवन शैली का समर्थन किया जा सके। अब दुर्भाग्यवश
और हमेशा नहीं, वैसे शक्ति की स्थिति का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है, और नहेमायाह ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। जो वह करते हैं वह है दीवार के पुनर्निर्माण का काम जारी रखना। वह बस ध्यान केंद्रित रहते हैं। फिर से शैतान अब इससे नफरत करता है। वह आगे बढ़ेंगे और अपनी रणनीति बदलेंगे। और अब विरोध अध्याय 6 में एक और रूप लेता है। यहां फिर से पुराने सनबल्लत तोबियाह और गेशेम आते हैं। वे सुनते हैं कि दीवार एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। केवल दरवाजों को गेट्स में सेट करना बाकी है। वे समझते हैं कि अगर उन्हें काम रोकना है तो यह उनका आखिरी मौका है। पहले वे धोखे की एक चाल के साथ आगे बढ़ते हैं। नेहेमायाह अपनी डायरी में यहां लिखते हैं, पद 2 पर, सनबल्लत और गेशेम ने मुझे संदेश भेजा, आओ ओनो के मैदान में मिलते हैं। खैर, यह एक छुट्टी रिसॉर्ट था, तो वे लुभा रहे हैं। नेहेमायाह, आप जानते हैं, क्यों ना आप एक ब्रेक लें और थोड़ी आराम और विश्राम के लिए यहां आ जाएं। अब सतह पर यह चीजों पर चर्चा करने के लिए एक शिष्ट निमंत्रण प्रतीत होता है, शायद एक समझौते पर पहुंचने के लिए। लेकिन नेहेमायाह पद 2 में यह छोटा सा परिशिष्ट जोड़ते हैं, लेकिन उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का था। उन्हें पता है कि यह 2 सप्ताह की छुट्टी नहीं है। वे उसे मारने की कोशिश करेंगे, तो वह मना कर देता है। पद 4 हमें बताता है कि वे इस निमंत्रण को 4 अलग अलग बार दोहराते हैं और हर बार नेहेमायाह वही बात कहते हैं, नहीं, 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 नहीं। वैसे यह छोटा सा शब्द उसे बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेता है। प्रिय, हमें आज के समय में इस शब्द का अधिक बार उपयोग करना चाहिए। बस कहें नहीं। खैर, नेहेमायाह को धोखा देना काम नहीं करता, इसलिए दूसरी बात, वे उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यहां पद 6 में वे एक खुला पत्र लिखते हैं जिसमें उसके प्रति बुरे इरादे बताए जाते हैं। सनबल्लत इस पत्र को कहने के लिए यरूशलेम टाइम्स में प्रकाशित करता है। और यहां पत्र में क्या लिखा है? राष्ट्रों के बीच यह खबर फैली है कि तुम, नेहेमायाह और यहूदी विद्रोह करने का इरादा रखते हो, इसीलिए तुम दीवार बना रहे हो। और इन रिपोर्टों के अनुसार तुम उनके राजा बनना चाहते हो। वह यह अफवाहों का बाजार गर्म कर देगा, है ना? नेहेमायाह को यरूशलेम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वैसे यह उसे उस फारसी राजा के साथ भी मुसीबत में डाल सकता है। तो नेहेमायाह यहां पद 8 में बस सरलता से जवाब देता है, जैसा तुम कहते हो वैसा कुछ आइटम भी नहीं हुआ है। तुम इन्हें अपने मन से गढ़ रहे हो। क्या शानदार जवाब है। वैसे वह वापस एक लंबा पत्र नहीं लिखता, कोई आत्म प्रमाणन नहीं, 10 कारण क्यों वह ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं, वह बस एक नोट वापस भेजता है कहते हुए, जानते हो क्या, तुम लोग ये सब बना रहे हो, तुमने इसे अपनी कल्पना में गढ़ा है। खैर, तीसरी बात, अब वे यह रणनीति आजमाने जा रहे हैं। वे नेहेमायाह को पकड़ने की कोशिश करेंगे, कानून का उल्लंघन करने के लिए। नेहेमायाह यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दुश्मन ने गुप्त रूप से किराए पर लिया है। वह आता है और यहां पद 10 में भविष्यवाणी करता है, नेहेमायाह दुश्मन रात में आकर तुम पर हमला करेंगे। तो तुम्हें जो करना चाहिए वह यह है कि मंदिर के अंदर, पवित्र स्थान के अंदर छिप जाओ ताकि अपनी जान बचा सको। खैर, वहां केवल पुजारियों को ही जाने की अनुमति थी। नेहेमायाह एक पुजारी नहीं है। तो वह यहां पद 11 में जवाब देता है, मैं इस तरह से काम नहीं करूंगा। वह पद 13 में कहता है, इस तरह से कार्य करना पाप होगा। खैर, अगर भविष्यवाणी सच होती, अगर उस रात उस पर हमला होने वाला होता, तो सुनिए प्रिय, नेहेमायाह अपनी गवाही खोने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालना पसंद करता, पाप करके भगवान के खिलाफ। खैर, इन दुश्मनों की ओर से इस अंतिम विफलता के साथ हम यहां पद 15 में यह अद्भुत कथन पढ़ते हैं, तो दीवार पूरी हो गई। 5 feet 2 में दिन, आप कल्पना करें, जो वे कई वर्षों में नहीं कर पाए थे, उन्होंने अब 2 महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया है।
कैसे? खैर, लोगों ने एकता में मिलकर काम किया था। उनके पास एक समर्पित नेता था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था, और भगवान का अच्छा हाथ, भगवान की कृपा, उन्हें पूर्ण असंभवता और बड़ी कठिनाई के सामने सक्षम बनाया यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण पूरा करने के लिए। हडसन टेलर, जो 1800 के दशक में चीन के महान मिशनरी थे, जिनका मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, अक्सर कहते थे कि भगवान के काम के 3 चरण होते हैं: असंभव, कठिन, पूरा। खैर, यही ठीक यहां हुआ है। हम इसे अपनी अगली ज्ञान यात्रा में इस बिंदु पर उठाएंगे। तब तक प्रियजनों, प्रभु यहूदी मसीही की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।